तो किसान दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के ऊपर कि सरसों की फसल के अंदर पहली बार यूरिया का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना चाहिए और फसल को कितने पानी देने के बाद में यूरिया का हमें खेत में प्रयोग करना चाहिए। तो ये मेरी अभी फसल है, आप देख पा रहे होंगे, ये अभी 2 महीने की हुई है और ये 2 महीने की अभी हो चुकी है पूरी। तो मैंने इसके अंदर पहली बार जो है वो यूरिया का प्रयोग किया था 2 पानी देने के बाद में। 2 पानी देने के बाद में जब थोड़ी थोड़ी सरसों निकल आती है ज़मीन से बाहर, तब हमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। ये अभी मेरे खेत के अंदर चौथा पानी चल रहा है और दूसरे पानी के बाद में जब तीसरा पानी मैंने सरसों के अंदर दिया था, तब मैंने इसके अंदर यूरिया का प्रयोग किया था। यूरिया के प्रयोग से पहले ये बहुत छोटी थी और जब मैंने इसके अंदर यूरिया का प्रयोग किया था तब इसके अंदर अलग अलग ब्रांच निकलने लगी थी। ये देख पा रहे होंगे आप, छोटी छोटी ब्रांचें निकलने लग गई थी। अलग अलग फुटान होती है यूरिया का प्रयोग करने के बाद में, ये देख पा रहे होंगे। पौधे पे बहुत ज़्यादा फलियां लगती है यूरिया का प्रयोग करने के बाद में। जब तक हम यूरिया का प्रयोग नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना है, कम मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना है, थोड़ी मात्रा में। 1 बीघा के अंदर 7 किलो यूरिया का प्रयोग आपको करना है। 7 किलो भी ज़्यादा हो जाती है, 5 किलो तक आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हो। यूरिया का प्रयोग करने से 2 फायदे होते हैं। एक तो जो सरसों के अंदर पीलापन होता है वो दूर हो जाता है। आप इस सरसों के अंदर कहीं पे भी पीलापन नहीं देख पाओगे, पूरी सरसों एकदम हरी खड़ी है अभी भी। ये देख पा रहे होंगे, कुछ नज़दीक से दिखाता हूँ मैं 1-2 प्लांट आपको। ये देखिए, यूरिया का प्रयोग करने के बाद में ये 3 जगह से फुटान लिया इस पौधे ने और एकदम स्वस्थ पौधा है, कहीं पे भी कोई रोग नहीं है इस पे। ये देख पा रहे हैं, पूरा हरा पौधा है। और भी मैं थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। और अभी 2 महीने की सरसों हुई है, एकदम स्वस्थ कंडीशन में खड़ी है। अभी तक मैंने इस खेत में किसी भी तरह के यूरिया के अलावा किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया अभी तक मैंने। जब ये सरसों 3 महीने की हो जाएगी तब मैं इसके अंदर DAP का प्रयोग करूँगा। अगर आप जैविक खेती करते हैं तो केचुआ खाद भी डाल सकते हैं। केचुआ खाद भी सरसों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। केचुआ खाद का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको DAP और यूरिया ये दोनों ही डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये देख पा रहे होंगे, अभी खेत के अंदर ये चौथा पानी दिया जा रहा है सरसों के अंदर। ये देख पा रहे होंगे, और ये 1 एकड़ के अंदर है पूरी सरसों इस वक्त, बिना किसी रोग के। वो खरगोश निकल के गया है अभी यहाँ से। तो मैं बता रहा था कि सरसों में अभी किसी तरह का कोई रोग नहीं है। वैसे सरसों एक ऐसी फसल होती है जिसमें रोग बहुत कम लगते हैं, ज़्यादा रोग नहीं होते इसके अंदर। सबसे ज़्यादा जो डर रहता है सरसों के ख़राब होने का वो है पाला गिरने से। जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पाला गिरता है तो सरसों के अंदर की जो फलियां होती है वो सूख जाती है और जो उत्पादन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, कम उत्पादन होता है फिर उससे। इसलिए सरसों को पाले से बचाने के भी बहुत सारे उपाय होते हैं। स्प्रे आते हैं आजकल मार्केट के अंदर बहुत टाइप के, तो अपन बहुत सारे स्प्रे कर सकते हैं। जो एरिया होते हैं उनमें जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो उस एरिया में इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो हमारा जो मेन मुद्दा था वो था यूरिया का, कि सरसों के अंदर पहली बार यूरिया कब डालें। तो अपन 2 पानी देने के बाद में जब थोड़ी बड़ी हो जाती है सरसों, तब हम इसके अंदर यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने बताया था प्रति बीघा 5 या 6 किलो ही यूरिया हमें डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। एक बार यूरिया नहीं डालनी होती है, जब फसल 3.5 महीने की हो जाती है तब भी हमें थोड़ी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना है खेत में, क्योंकि उस वक्त फलियां बनती है। तो DAP डाली हुई होती है उस टाइम खेत में, तो DAP डालने के बाद में एक बार और 5 किलो यूरिया ऊपर से भी डाल सकते हैं हम लोग।
और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है किसान दोस्तों कि यूरिया का प्रयोग कभी भी सिंचाई करने के 3 घंटे या 4 घंटे पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि 3 या 4 घंटे पहले अगर हम यूरिया खेत में डाल देंगे तो वो नाइट्रोजन होती है हवा में उड़ जाती है। तो जैसे ये अभी फव्वारे चल रहे हैं तो ये 3 घंटे तक चलते हैं, तो जब ये 1.5 घंटा चल जाते हैं यानी 1.5 घंटे के बाद में हमें यूरिया खेत में डालनी है। जहाँ पे फव्वारे चलते हैं केवल उसी जगह पे डालनी है, पूरी खेत में कभी भी यूरिया एक साथ नहीं डालनी चाहिए। जैसे ये एक लाइन लगी हुई है फव्वारे की, तो जब ये 1.5 घंटा या 2 घंटे चल चुकी थी उसके बाद में मैंने इसके अंदर यूरिया का प्रयोग किया था। जो यूरिया वो संपूर्ण यूरिया पौधे को मिले। पहले डालने से क्या होता है कि यूरिया आधी हवा में उड़ जाती है, या फिर 3 घंटे पहले अपन डाल देते हैं तो पूरी ज़मीन में चली जाती है पानी के साथ में। जो उसका प्रतिशत है पानी के साथ में 100% यूरिया पौधे को नहीं मिलती, 50% या 40% मिलती है। तो यूरिया देने का सबसे जो अच्छा समय होता है वो 2 घंटे तक। जैसे फव्वारे चल गए तो 2 घंटे चलने के बाद में 10 या 15 मिनट अपन इनको बंद कर सकते हैं। उसके बाद में अपन जितनी दूर में ये फव्वारे चलते हैं उतनी दूर के अंदर हमें यूरिया डाल देनी है और फिर ऊपर फव्वारे चलानी है फिर से, ताकि जो उसका पूरा पोषण है यूरिया का वो पौधे को मिले, नहीं तो ज़मीन में जाएगी ना ही हवा में जाएगी। तो किसान दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।